माजी के बाज़ गलत फैसलों के बायस 2.5 साल में सैकड़ों जवान शहीद और जख्मी हो चुके हैं। हमारे जवानों और अफसरान की कुर्बानियों को सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में इज़हार ख्याल, कहा मेरी तमाम तर तवानाई मुआशी ग्रोथ बढ़ाने पर है। ज़राई टैक्स वक्त की ज़रूरत है, दायराकार सूबों तक फैला दिया। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीक जारी है। कल यौम यकजहती कश्मीर कौमी जज्बे से मनाया जाएगा। आर्मी एक्ट की शेक 21D1 और 21D2 को कलअदम करार दिया गया तो मुल्क दुश्मन एजेंसीज के लिए काम करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आर्मी एक्ट का इत्तलाक तब होता है जब सिविलियन आर्म्ड पर्सन को उकसाए। सलमान अकरम राजा का कहना था, कहा जाता है आर्मी एक्ट में सिविलियन से मुतालिक दिफात दहशत गर्दों के लिए हैं। दरअसल ये दिफात हुकूमत मुखालिफिन पर लगा रही है। मुझे कहा जा रहा है रेंजर्स एहलकारों के कत्ल पर मिलिट्री कोर्ट्स ले जाएंगे। हो सकता है 7 फरवरी को इसी केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। समाअत पीर तक मुलतवी। ML1 पेशावर से कराची 1726 किलोमीटर ट्रैक 2 मरहलों में बनाया जाए। पहला फेज कराची से मुल्तान, जबकि दूसरा फेज मुल्तान से पेशावर तक होगा। मंसूबे के लिए रवा माह के आखिर में चीन का वफ्द पाकिस्तान आएगा। रेलवे हुकाम की कौमी असेंबली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग, बताया अभी 34 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ML1 बनने के बाद ये तादाद 120 हो जाएगी। ML1 मंसूबे पर $6.8 अरब लागत आएगी। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर आज रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान भी हमरा होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और नासिर शाह बीजिंग पहुंच गए। पाकिस्तानी सिफारत खाने के एहलकारों ने इस्तकबाल किया। सिंध हुकूमत का वक्त चीन में मुख्तलिफ तिजारती और सनती शख्सियात से मुलाकातें करेगा। मराकश में तारकीन वतन की कश्ती हादसे में जाँ बहक 13 अफराद की शनाख्त हो गई। ताल्लुक पाकिस्तान से है। लाशों की वतन वापसी का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। 15 जनवरी को कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की इत्तलात मिली थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सनकोटा पर भर्तियां खत्म कर दी। इंतकाल कर जाने वाले या माजूर हो जाने वाले मुलाजमीन की जगह उनके बच्चे भर्ती नहीं हो सकेंगे। कुर्रम में देरपा अमन के लिए जरगा माहिदीन की रजामंदी से बंकर्स मिसमार करने का सिलसिला जारी। अब तक 30 से ज्यादा बंकर्स मिसमार किए जा चुके हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक बंकर्स की कुल तादाद 250 से ज्यादा है। अमेरिका की पड़ोसियों से तिजारती जंग का खतरा टल गया। सदर ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पर इजाफी टैरिफ 30 दिन के लिए रोक दिया। ट्रंप का कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और मैक्सिकन सदर से टेलीफोन पर राब्ता। मैक्सिको और कनाडा की गैर कानूनी तारिकीन वतन और मंशियात रोकने के लिए इक़दाम की यकीन दहानी। मैक्सिको का अमरीकी सरहद पर नेशनल गार्ड्स के 10,000 एहलकार तैनात करने का ऐलान। गैर कानूनी तारकीन वतन की अमरीका से बेदखली के खिलाफ अमरीका में हजारों अफराद का एहतजाज। अमरीका भर में आज एक दिन इमिग्रेंट्स के बगैर मनाया जा रहा है। लॉस एंजलिस में रैली, अमरीकी सदर से फैसला वापस लेने का मुतालबा। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। अटलांटा सिटी में भी एहतजाज, इमिग्रेंट्स के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। रेस्टोरेंट्स मालिकान का कहना है इमिग्रेंट्स के बगैर कारोबार नहीं चल सकता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इमिग्रेंट्स मुलाजमीन ने नौकरियों पर आना छोड़ दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच के तमाम टिकट्स आते ही फरोख्त। टिकट की कम से कम कीमत 500 दिरहम रखी गई। VIP टिकट 12,500 दिरहम में फरोख्त। पाकिस्तानी करेंसी में ये कीमत 9 लाख रुपए बनती है।
मेगा इवेंट में दोनों टीमें दुबई में 23 फरवरी को टकराएंगी। यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल समेत 4 मैच शेड्यूल हैं। इवेंट के फाइनल में भारत न पहुंचा तो मार्का लाहौर में होगा। सेमुल की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी के लिए तैयारियां। मुख्तलिफ शाहराहों पर पुलिस का फ्लैग मार्च। महकमा दाखिला ने कज़ाफ़ी स्टेडियम की सिक्योरिटी ऑडिट के लिए खसूसी कमेटी कायम कर दी। कमेटी स्टेडियम चेकिंग पॉइंट्स, पार्किंग एरिया का सिक्योरिटी ऑडिट करेगी। कमेटी 5 फरवरी को अपनी रिपोर्ट महकमा दाखिला को जमा कराएगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सफर जारी। गुज़श्ता रोज ट्रॉफी के बहावलपुर के तारीखी स्टेडियम में रूनुमाई की गई। शायकीन ने ट्रॉफी के साथ तस्वीरें भी बनवाईं। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी जाँ बहक। 4 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने ताहिर और साथी को रोका। एक शहरी ने एक डाकू को दबोच लिया और उसकी पिस्तौल का रुख डाकुओं की जानिब कर दिया। सूरत हाल देखकर दूसरे मुलजिम ने गोलियां चला दी। 2 शहरी और साथी डाकू जख्मी हो गया। कराची में रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 7 शहरी जान से गए। मराकश में तारकीन वतन की कश्ती हादसे में जाँ बहक 13 अफराद की शिनाख्त हो गई। ताल्लुक पाकिस्तान से। लाशों की वतन वापसी का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। 15 जनवरी को कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की इत्तलात मिली थी। कैंसर से बचाव और आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, सरतान सिर्फ सेहत का मसला नहीं, एक समाजी चैलेंज भी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कैंसर के मौसर इलाज के लिए जल्द तशखीस बहुत ज़रूरी है। आइए अहद करें कैंसर की रोकथाम और कंट्रोल को कौमी तरजीह बनाएंगे। मुल्क भर में रवां साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। इंसदादे पोलियो मुहिम में 4 लाख से ज्यादा तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स खिदमात अंजाम दे रहे हैं। गजा वालों की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। अपने इलाकों में लौटने वाले इमदाद के मुंतज़िर। हुकाम का कहना है शुमाली गजा में सब कुछ तबाह है, लोगों के पास सर छुपाने की जगह नहीं है। 2 लाख जख्मियों की फौरी जरूरत है। हुकाम का कहना है इसराइल इमदाद में रुकावट बन रहा है और मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रहा। हमास का कहना है हमने जंग बंदी मुआहदे की पासदारी करते हुए यरगमालियों को रिहा किया, अब दूसरा मरहला शुरू होना चाहिए। $300 अरब की इमदाद चाहिए तो यूक्रेन अपनी कीमती ज़मीन हमें दे दे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इमदाद के बदले नई शर्त रख दी। बरतानवी अखबार गार्जियन का कहना है अमरीका ने यूक्रेन को मुअत्तल फौजी साजो सामान की तरसील बहाल कर दी। पैकेज में दिफाई सिस्टम, मिसाइल और दीगर असलहा शामिल है। सदर ट्रंप ने यूक्रेन को वार्निंग देते हुए कहा, हमने आपके लिए बहुत कुछ किया, आपको भी अपनी मादनियात के जरिए हमारे नुकसानात का अजाला करना होगा। आप हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमसे ज़्यादा आप यूरोप की जिम्मेदारी हैं। USAID महकमा खारजा में जम। मार्को रूबियो अबूरी मुंतज़िम मुकर्रर। अमरीकी वज़ीर खारजा ने इदारे की मुमकिना तंजीम नौ पर काम शुरू कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है अमरीकी एजेंसी बराए आलमी तरक्की तवील अरसे से अपने हदफ से भटकी हुई थी। वाज़ेह हो गया USAID कौमी मफादात से हम आहंग नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है USAID अच्छा तसव्वुर लेकिन बाएं बाजू की इंतहा पसंदी है। मस्क को तनाज़ात वाली जगहों पर जाने की इजाज़त नहीं। चेल्सी की इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉप 4 टीमों में वापसी। वेस्ट हैम यूनाइटेड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। स्पेनिश ला लीगा में गेरोना ने लॉस पामस को 2-1 से हरा दिया। मारूफ नावल निगार, अफसाना निगार और ड्रामा नवीस बानो कुद्सिया का को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। बानो कुद्सिया ने राजा गिद्ध, आधी बात, एक कदम और अमरबील जैसे कई शाहकार तख्लीक किए। उनकी अदबी खिदमात पर हुकूमत ने उन्हें सितारा इम्तियाज से भी नवाजा।
पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर मौसीकार एम अशरफ की 18वीं बरसी। एम अशरफ ने अपने 45 साल के करियर में 400 फिल्मों की मौसीकी दी और 3000 के करीब फिल्मी गाने कंपोज किए। उनकी मशहूर फिल्मों में अनाड़ी, तुम ही हो महबूब मेरे, फसान आए दिल और दीगर शामिल हैं। और क्लासिकल गुलकारा मलिका पुखराज को दुनिया से गुजरे 21 बरस बीत गए, मगर उनकी गाई गजल अभी तो मैं जवान हूँ आज भी मकबूल। हुकूमत पाकिस्तान ने मलिका पुखराज को तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा।